हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम तुर्की की स्कॉलरशिप के बारे में जो इंटरव्यू होगा उसके बारे में देखने जा रहे हैं कि इसके इंटरव्यू में कौन से बहुत से एक कॉमन क्वेश्चंस जो हर बच्चे से किए जाते हैं और बहुत ही मीन्स के आपको जज करने वाले होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को पूरा देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट तुर्की? आप तुर्की के बारे में जानते क्या हैं? जाहिर सी बात है, आप कहीं जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले से आपको पता होना चाहिए कि वो जगह कैसी है, क्या नहीं है, या वहाँ पे क्या होता रहा है। तो अगर आपको जिस जगह आप जाना चाहते हैं उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो वो आपको ये भी कह सकते हैं कि आपने तो कुछ जज ही नहीं किया, मतलब आप तो पैशनेट ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो आपने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई क्यों किया फिर? तो आपको जहाँ जा रहे हैं आपको उसके बारे में अच्छे से इल्म होना चाहिए। आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि आप तुर्की में ऐसा क्या स्पेशल है, वहाँ की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे क्या होता है, कल्चर क्या है, वगैरह वगैरह। आप इस तरह की चंद एक छोटी छोटी बातें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, वाई डिड यू चूज़ तुर्की? मतलब कि आपने सिर्फ तुर्की क्यों चूज़ किया? आपको और भी स्कॉलरशिप्स अगर आती थी तो आप वहाँ जा सकते थे, आप अपने मुल्क में भी पढ़ सकते थे। ज़रूरी तो नहीं था कि आप तुर्की आते। तो उसके लिए भी आपने कोई वैलिड क्वेश्चन या आंसर के उस क्वेश्चन के आंसर में कुछ ना कुछ वैलिड बात करनी है, वरना वो आपको अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एनी डिटेल्स यू नो अबाउट द यूनिवर्सिटी यू हैव अप्लाइड इन प्रेफरेंसेस? ज़्यादातर बच्चों से ये गलती होती है कि जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो उन्होंने प्रेफरेंसेस में अपनी यूनिवर्सिटी की लिस्ट दी होती है कि प्रेफरेंसेस में उन्होंने मेजोरिटी में लिखा होता है कि 12 यूनिवर्सिटीज़ के वो दे दें, वो आपकी मर्ज़ी, आप जितना भी प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं। तो वो उनको नाम ही भूल जाते हैं कि हमने किस यूनिवर्सिटी में के लिए अप्लाई किया था, वहाँ में प्रेफरेंस में क्या रखा था नंबर 1 2 पे, और वो किस शहर में है। तो जब आपको यही नहीं पता कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, वो तो आगे आपसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या उस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम है या तुर्किश मीडियम है। तो आप वहाँ पे अगर हम लैंग्वेज चेंज कर दें वगैरह वगैरह तो आपको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी को जब यही नहीं पता कि मैंने उस वहाँ की कौन सी स्कॉलरशिप में और किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और वो यूनिवर्सिटी है किधर और किस तरह की है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं लगता स्कॉलरशिप लेने का। उसके बाद, व्हाट इफ़ अनदर गवर्नमेंट आल्सो ऑफर स्कॉलरशिप? क्या करेंगे आप अगर कोई और गवर्नमेंट यही सेम स्कॉलरशिप आपको ऑफ़र करती है, तो क्या करेंगे आप? मतलब किसी और मुल्क की कोई कंट्री है, जिस तरह कनाडा हो गया, तो आप क्या वो उसको अवेल करेंगे या तो फिर भी हमारे पास ही आएंगे? अगर उनके पास जाएंगे तो क्यों, या तो फिर हमारे पास रहेंगे तो हमारी कोई ख़ास वजह यहाँ पे रहने की, फिर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। What do you know about your own field of interest? आपने जो फील्ड चूज़ किया आप उसके बारे में क्या जानते हैं, और उसके अंदर स्पेशलिटी क्या है, वो किस तरह से आपको बहुत ख़ास लगती है, और क्या ये कोई फ्यूचर में काम आने वाली फील्ड है। तो इसके बारे में आपको अपनी फील्ड के बारे में अच्छे से ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, और बहुत अच्छा पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी फील्ड के हवाले से बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं आपसे। आफ्टर कम्प्लीटिंग योर स्टडी विल यू कम बैक टू योर कंट्री? जब आप अपनी तालीम मुकम्मल कर लेंगे तो क्या अपने मुल्क वापस आएंगे? तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका आंसर येस होना चाहिए। कभी गलती से भी आपने आंसर नो नहीं बोलना, क्योंकि उनका ये होता है कि वो कहते हैं कि जब आप अपने कंट्री के साथ लॉयल नहीं है तो हमारे साथ कैसे लॉयल हो सकते हैं। और हाँ, अगर वो आपसे ये भी कह सकते हैं कि हम आपको अगर अपने पास रखें कोई 2-3 सालों के लिए, आपको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो क्या आप वो सर्विस लेंगे, अपने मुल्क वापस जाना चाहेंगे? तो वहाँ पे आप ये जवाब दे सकते हैं कि चूँकि अपने मुल्क तो मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। ठीक है, आपने बोलना बस यही है कि उनको यकीन हो जाए कि आपने अपने मुल्क वापस आना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। तो आपने बोलना है कि मैं तो अपने मुल्क जाऊँगा, लेकिन अगर आप 2-3 सालों के लिए एक ऑफ़र देते हैं तो मैं उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करूँगा, और चूँकि उस ऑफ़र से मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा तो वो एक्सपीरियंस मैं अपने कंट्री और अपने कौम के लिए यूटिलाइज़ करूँगा, इसलिए मैं उस ऑफ़र को ज़रूर अवेल करूँगा ताकि मेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा आए। उसके बाद, डू यू नो एनी वन पर्सन इन तुर्की? कि आपको किसी बंदे के बारे में पता है तुर्की में, या तो आप किसी को जानते हैं, आपको कोई रिलेटिव दोस्त या कोई भी, तो आपने उसके बारे में अगर नहीं जानते तो नहीं, अगर जानते तो उसके बारे में आपको डिटेल देनी होगी। इन केस इफ़ वी कीप यू इन तुर्किश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ विल यू ऑल्सो ज्वाइन दैम? अगर हम आपको तुर्किश मीडियम यूनिवर्सिटी में रखते हैं तो क्या फिर भी आप ज्वाइन करेंगे? तो इसमें भी आपका आंसर येस ही होना चाहिए, क्योंकि इनकी मेजोरिटी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तुर्किश मीडियम ही हैं। वाई डिड यू चूज़ ओनली इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़?
ये एक्चुअली उनको बच्चों के लिए क्वेश्चन आते हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बाय फॉल्ट या तो उन्होंने सोच समझ के जो जिस यूनिवर्सिटी में इंग्लिश मीडियम होता है सिर्फ उन्हीं को चूज़ किया होता है, तो उनसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है। हु मोटिवेटेड यू फॉर दिस स्कॉलरशिप, आपको इस स्कॉलरशिप के लिए मोटिवेट किसने किया था, या फिर आपको स्कॉलरशिप के लिए बताया किसने, या किसने आपको कहा कि आप इसको अप्लाई करो और आपको ये सब मिलेगा, किसने समझाया वगैरह वगैरह। अगर आपने किसी ने नहीं समझाया, आपने वेबसाइट के थ्रू समझा तो ये भी बता सकते हो। अगर किसी ने घर वाले ने सपोर्ट किया तो आप उसके बारे में बता सकते हो। फिर वो उनसे बात करके या तो उनका पूरा रेफरेंस लेंगे और फिर उनसे भी पूछेंगे या उनसे प्रूफ मांगेंगे। What do you know about your own field of interest? सेम टू सेम क्वेश्चंस, क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो इसलिए 2 बार शायद आगे, क्योंकि आपको अपने फील्ड के बारे में समझे कि अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करते हैं तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपको वो ये पूछ सकते हैं क्या कैंसर का इलाज इसके अंदर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर होता है, तो आपने इसके अंदर किसी ना किसी तरीके से उसका लिंक बताना है। जैसे कैंसर रेडियोलॉजी की फील्ड है, रेडियोलॉजी से कैंसर ठीक होता है और इसमें रेडिएशंस इन्वॉल्व हैं, तो चूँकि ये रेडिएशंस वाली फील्ड है तो इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। तो आपने इस तरीके से आंसर को घुमा फिरा के अपनी फील्ड तक लेकर ही आना है। अगर नहीं है तो आपने सीधे सीधे जवाब दे देना है। लेकिन मेजॉरिटी क्वेश्चन ही ऐसा करते हैं कि वो आपके फील्ड से रिलेटेड होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही था, और भी हम इसके बारे में बहुत सी चीज़ें अपलोड करते रहेंगे साथ साथ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप हमेशा अप टू डेट रहें। थैंक यू।